वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेनली LAQ के लिए पूछा जाता है, लेकिन रिसेंटली ये SAQ के लिए भी पूछा गया है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज टेक द सिमिलिंगम एंड द CC चटर्जी बुक्स और द नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू and must watch the video till the last with the full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. So let's begin the video. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो कि LAQ का हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, न्यूरॉन की सबसे पहले डेफिनेशन, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके पार्ट्स, उनको डिटेल में हमें डिस्क्राइब करना होता है विद डायग्राम। उसके बाद हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या होती है, तो न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन क्या है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। उसके अलावा हमारा जो ये न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन मीन्स एक सेल है जो हमारे बॉडी के अदर टाइप के सेल्स है उसी की तरह सिमिलर होता है, लेकिन हमारा न्यूरॉन क्या होता है, बॉडी के अदर टाइप के सेल से 2 पॉइंट से डिफरेंशिएट होता है। किस तरह के 2 पॉइंट्स, तो फर्स्ट क्या होता है, हमारा जो न्यूरॉन है उसके अंदर ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस रिपीटेडली होते हैं, कुछ ब्रांचेस शॉर्ट होती है, कुछ ब्रांचेस लॉन्ग होती है। जो हमारी शॉर्ट ब्रांचेस होती है उसे हम कहते हैं डेंड्राइट, और जो हमारी लॉन्ग ब्रांचेस होती है उसे हम कहते हैं एक्सॉन। ये फर्स्ट डिफरेंशिएट वाला पॉइंट। और सेकेंड डिफरेंशिएट वाला पॉइंट ये कि हमारा जो न्यूरॉन होता है उसके न्यूक्लियस में सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होते। सेंट्रोजोम हमारे किससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि हमारा रैपिड डिवीजन करने के लिए, सेल का रैपिड डिवीजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये याद रखना कि न्यूरॉन के न्यूक्लियस में कभी भी सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, 2 पॉइंट, हमारा न्यूरॉन सिमिलर रहेगा अदर सेल से, लेकिन डिफरेंशिएट करेंगे 2 पॉइंट्स में। एक फर्स्ट की इसके रिपीटेड ब्रांचेस होंगी जिसको हम एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स बोलते हैं, और सेकेंड की सेंट्रोजोम एब्सेंट रहेगा हमारे न्यूरॉन के न्यूक्लियस में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के कितने 3 पार्ट्स होते हैं, एक होती है हमारी सेल बॉडी, सेकेंड हमारा होता है डेंड्राइट, और थर्ड हमारा होता है एक्सॉन। ठीक है, अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 एक दूसरे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी का सेकेंड नाम क्या होता है, सोमा, और द पेरिकैरियन होता है। हमारी जो सेल बॉडी होती है वो इरेगुलर इन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिस तरह हमारे सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, वैसे ही हमारी जो सेल बॉडी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। न्यूरोप्लाज्म किससे सराउंडेड होता है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। इसके अंदर सेल बॉडी में हम 3 पॉइंट्स याद रखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में। क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमा एंड द पेरिकैरियन। सेकेंड पॉइंट आएगा इट इज इरेगुलर इन स्ट्रक्चर, और थर्ड पॉइंट आएगा इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूरोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देखेंगे द न्यूरोप्लाज्म। हमारा जो न्यूरोप्लाज्म है, ये जो प्रेजेंट है न्यूरोप्लाज्म, इसमें वेरियस टाइप्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली 5 टाइप्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमारे न्यूरोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूरोप्लाज्म में सबसे पहला आता है हमारा न्यूक्लियस। 5 टाइप्स के स्ट्रक्चर याद रखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, न्यूक्लियस। सेकेंड हमारा होता है निसल्स बॉडीज, उसी को हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। थर्ड हमारा आता है न्यूरोफाइब्रिल्स। फोर्थ हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और फिफ्थ हमारा क्या होता है, गोल्गी apparatus। ठीक है, ये 5 थिंग्स कौन कौन से, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड निसल्स बॉडीज, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ गोल्गी apparatus, एंड फिफ्थ वन इज ए माइक्रोफिलामेंट, सॉरी न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये प्रेजेंट किसमें होते हैं, हमारे न्यूरोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, तो हम इसके न्यूक्लियस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उसके 3-4 पॉइंट आपको लिखना होता है। सबसे पहला न्यूक्लियस क्या रहता है, एवरी न्यूरॉन, ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ओनली 1 न्यूक्लियस। हर न्यूरॉन में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या पे सेंट्रली प्लेस्ड रहता है हमारे सेल बॉडी में। ईच न्यूरॉन कंटेन ओनली 1 न्यूक्लियस विच आर प्लेस्ड सेंट्रली इनटू द सेल बॉडी। सेल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हमारे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियोलाई रहते हैं। तो ईच न्यूक्लियस कंटेन 2 और 3 न्यूक्लियोलाई। ठीक है, 2 से 3 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होती है। और थर्ड बात ये याद रखना, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखे थे न्यूरॉन के, कि नॉट कंटेन द सेंट्रोजोम। हमारे न्यूक्लियस में न्यूरॉन के न्यूक्लियस में सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रैपिड डिवीजन नहीं कर सकते। न्यूक्लियस के 3 पॉइंट, एक ही न्यूक्लियस होता है, सेंटर में प्लेस होता है, 2 से 3 न्यूक्लिया होते हैं, और थर्ड की सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है। फिर हमारा सेकेंड आता है निसल्स बॉडीज, उसी को हम क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। ये निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, तो ये स्मॉल बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द न्यूरोप्लाज्म। हमारे न्यूरोप्लाज्म में क्या होते हैं, स्मॉल बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं निसल्स बॉडीज और द निसल्स ग्रैन्यूल्स। ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, तो गिव द स्पॉटेड अपीयरेंस। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर सब्सटेंस भी बोलते हैं। ट्रिगर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल से उनको स्ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेनिंग करने की वजह से क्या होता है, एक स्पॉटेड अपीयरेंस आता है। स्पॉटेड अपीयरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हमारे निसल्स बॉडीज बोलते हैं। हमारे जो निसल्स बॉडीज होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये थे हमारे निसल्स बॉडीज। थर्ड वाला आएगा फिर न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं और फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहते हैं, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल बॉडी और सोमा में प्रेजेंट होते हैं।
और ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोफिलामेंट एंड ट्यूब्यूल्स, इसमें माइक्रोफिलामेंट और ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके इंट्रोडक्शन में भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज अवर पावर हाउस ऑफ द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट रहता है बोले तो कि प्रेजेंट इन ए सोमा एंड एक्सॉन, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे सोमा में और एक्सॉन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे डेंड्राइट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर फिफ्थ हमारा आता है गोल्गी apparatus, इट इज सिमिलर टू द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी which is responsible for the packaging and processing of the protein into the granules। हमारे गोल्गी apparatus क्या करते हैं कि प्रोटीन्स को ग्रैन्यूल्स में पैकेजिंग करने का और प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं। ये क्या था हमारा फर्स्ट सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूरोप्लाज्म के अंदर 5 पॉइंट, न्यूक्लियस, गोल्गी निसस बॉडीज, न्यूरोफाइब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द गोल्गी apparatus। अब नेक्स्ट हम जाएंगे डेंड्राइट्स पे, सेकेंड पार्ट ऑफ अवर न्यूरॉन। तो डेंड्राइट क्या होता है, इट इज ए शॉर्ट प्रोसेस कंपेयर टू द एक्सॉन। ये हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन के शॉर्टर प्रोसेस होते हैं कंपेयर टू द एक्सॉन, एक्सॉन हमारा लॉन्गर होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमारे डेंड्राइट क्या होते हैं, ब्रांचिंग प्रोसेस रहते हैं और रिपीटेडली ब्रांचेस करते हैं। अगर हमारे डेंड्राइट प्रेजेंट होंगे न्यूरॉन में तो मेनी इन नंबर्स होंगे और मे बी एब्सेंट भी हो सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट ये क्या याद रखेंगे हम इसके अंदर कि हमारे जो ये डेंड्राइट होते हैं ये हमेशा जो भी इम्पल्सेस, जो भी सिग्नल्स आएंगे ये टुवर्ड्स द सेल बॉडी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, सेल बॉडी को इम्पल्सेस देने का काम करेंगे। थर्ड हम क्या देखेंगे अब, एक्सॉन। तो हमारा एक्सॉन क्या होता है, इट इज अ लॉन्गर प्रोसेस कंपेयर टू अवर डेंड्राइट। डेंड्राइट से बड़ा कौन होता है, हमारे एक्सॉन होते हैं जो कि लॉन्गर होते हैं। जो सबसे बड़ा एक्सॉन होता है उसकी लेंथ हमारी है 1 मीटर की। थर्ड पॉइंट ये हमेशा याद रखना है कि हर न्यूरॉन में सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ओनली 1 एक्सॉन, ठीक है, हर न्यूरॉन को सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट मेनी नंबर हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एक्सॉन सिर्फ एक होता है। फिर थर्ड आता है हमारा डिवॉइड ऑफ द निसस ग्रैन्यूल्स। इसके अंदर हमने पॉइंट याद रखे थे यहाँ पे कि निसस बॉडीज किसमें रहते हैं, सिर्फ हमारे किसमें प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन में। एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होते हैं हमारे जो निसस बॉडीज है, ओनली आर प्रेजेंट इन द सोमा एंड द डेंड्राइट्स में, लेकिन निसस बॉडीज हमारे एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होती। तो यही पॉइंट यहाँ पे याद रखना, इट इज एन एमसीक्यूज पॉइंट कि हमारे जो निसस ग्रैन्यूल्स है वो हमारे एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। थर्ड आता है ट्रांसमिट द इम्पल्सेस अवे द सेल बॉडी। डेंड्राइट का काम क्या था, टुवर्ड्स द सेल बॉडी इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते थे, लेकिन वही हमारे एक्सॉन क्या करते हैं, अवे द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से बाहर ले जाने के हमारे इम्पल्स का काम कौन करेगा, एक्सॉन करेगा। ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सॉन। For the more informative videos and the notes of this topic, join our Telegram channel. If you like this video, like and subscribe to my channel, Bytes Code Education.